बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम 9th क्लास की मैथ का यूनिट नंबर 11 लोसाई और बनावट इसका तारुफ लेंगे और पहली एक्सरसाइज का एक दो क्वेश्चन भी हल करेंगे। तो सबसे पहले तो एक गलती की इस्लाह कर लेते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर का टाइटल है उसमें लोसाई लिखा हुआ है, तो दरअसल ये लफ्ज़ लोसाई नहीं है, ये लफ्ज़ है लोकाई, और दरअसल ये लोकस की जमा है। असल लफ्ज़ लोकस है, इंग्लिश में LOCUS, और उसकी जमा है लोकाई। LOCI। तो ये लफ्ज़ दरअसल लोसाई नहीं है बल्कि लोकाई है, जो कि लफ्ज़ लोकस की जमा है। लोकस क्या होता है इसको अभी हमने डिटेल में देखना है। लोकस की तारीफ देखते हैं कि लोकस क्या है। लोकस दरअसल नुकात का मजमुआ है और ये नुकात का ऐसा मजमुआ है जो एक मुकर्ररा कायदे की पैरवी करता है। लोकस क्या है? नुकात का मजमुआ है और नुकात का ऐसा मजमुआ है जो एक मुकर्ररा कायदे की पैरवी करता है। यहाँ आप मुकर्ररा कायदे से मुराद शर्त समझ लें। लोकस नुकात का ऐसा मजमुआ है जो किसी ख़ास शर्त की पैरवी करता है, और जब नुकात का ये मजमुआ किसी ख़ास शर्त की पैरवी करता है तो ये नुकात का मजमुआ किसी ख़ास शक्ल में आपको नज़र आता है। मसलन अगर आप नुकात के इस मजमुए पर यह शर्त लगा दें कि इन तमाम नुकात का जो फासला है वो एक ख़ास नुक्ते से सेम रहेगा। मसलन हमारे पास एक नुक्ता ओ है और हम कुछ नुकात का मजमुआ लेते हैं और नुकात के उस मजमुए पर हम शर्त लगा देते हैं कि ये सारे नुकात ना नुक्ता ओ से मसावी फासला होंगे, मतलब बराबर फासले पर होंगे। तो आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बन जाता है, एक दायरा बन जाता है। तो अगर आप ये नुकात घने कर देंगे, बहुत ज़्यादा करीब करीब कर देंगे, तो ये सारे नुकात मिलकर दरअसल क्या बना देते हैं, एक लाइन बना देते हैं। तो जब लाइन बन जाएगी तो सर्कल आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाएगा। इसी तरह अगर हम इन नुकात पर यह शर्त लगा दें कि हम नुकात का एक ऐसा मजमूआ बनाने लगे हैं, एक ऐसा सेट बनाने लगे हैं जो तीन नुकात के ना दरमियान रहें या तीन नुकात को आपस में मिला दें। फ़र्ज़ करें वो तीन नुकात आपके पास हैं A, B और C। तो हम कुछ नुकात का मजमूआ लेते हैं, उस पर शर्त ये थी कि ये नुकात कुछ इस तरह से होंगे कि ये तीन नुकात जो हमने प्रोवाइड किए हैं A, B और C, इनको आपस में मिला देंगे। तो ये इन नुकात के ऊपर शर्त थी। तो जब हमने इन नुकात को दी गई शर्त के मुताबिक बनाया तो हमें नज़र आ रहा है कि हमारे पास एक मुसल्लस बन गई है। तो लोकस क्या हुआ? लोकस है नुकात का मजमुआ जो एक मुकर्ररा कायदे को, यानी कि किसी शर्त को फॉलो करते हैं, किसी शर्त के तहत बनाए जाते हैं। तो जब नुकात शर्त के तहत बनाए जाएंगे, लगाए जाएंगे, तो वो किसी मखसूस शक्ल में ज़ाहिर होंगे। तो इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर हमने मुसल्लस के बारे में पढ़ना है, यानी कि जो लोकाई हमारे पास होंगे, यानी कि नुकात का जो सेट होगा, उनकी बनावट कैसी है, मुसल्लस जैसी है। तो मुसल्लसें हम बनाएंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ की, फिर उनकी मुख्तलिफ जो खसूसियात हैं वो भी हम स्टडी करेंगे और अमली तौर पर बनाएंगे भी सही।
तो सबसे पहले जो है ना हमें मुसल्लस की तारीफ़ आनी चाहिए कि मुसल्लस क्या होती है। तो मुसल्लस बुनियादी तौर पर एक बंद शक्ल है जिसके 3 अज़ला होते हैं और मुसल्लस एक बंद शक्ल है जिसके कितने अज़ला होते हैं, 3 अज़ला, और इसके जो है 3 ज़ाविये होते हैं। तो ये मुसल्लस की तारीफ़ हो गई। ऐसी बंद शक्ल जिसके 3 ज़िले हों और 3 ज़ाविये हों क्या कहलाती है, मुसल्लस कहलाती है। तो मुसल्लस की जो ये साइड है ना, जैसे आपके पास ये ए बी हो गई, ये ए सी हो गई और ये बी सी हो गई, तो इनको ना अज़ला कहा जाता है, ज़िले कहा जाता है। और मुसल्लस के जो कोने बन रहे हैं ना, इनको ज़ाविये कहते हैं। तो आप यूँ समझें कि 2 लाइनों के दरमियान जो कोना बनता है उसको पढ़ी लिखी ज़बान में क्या कहते हैं, ज़ाविया कहते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 3 लाइनें हैं और ये आपस में मिल रही हैं, तो इनके मिलने से जो कोना बना है उसको क्या कह रहे हैं, ज़ाविया कह रहे हैं। तो मुसल्लस के 3 अज़ला और 3 ज़ाविये होते हैं। मशक 11.1 पर आते हैं। और इसका जो पहला सवाल है वो हल करते हैं। तो इस सवाल के अंदर ना उसने एक मुसल्लस ए बी सी बनाने का कहा है। अच्छा, ये जो आपको छोटी सी त्रिकोण नज़र आ रही है, ये मुसल्लस की अलामत है और इसको मुसल्लस ही पढ़ा जाता है। तो हमने क्या बनानी है, मुसल्लस ए बी सी बनानी है। पार्ट 1 के अंदर हमें कुछ डेटा दिया गया है। वो कह रहा है कि मेजरमेंट ए बी ये बराबर है 5 सेंटीमीटर के, यानी कि हमने जो ए बी साइड बनानी है वो 5 सेंटीमीटर बनानी है। तो आमतौर पर ये जो ए बी साइड होती है इसको कायदा लिया जाता है मुसल्लस का। मुसल्लस की सबसे पहली और जो नीचे वाली साइड होती है ना, जो ज़मीन के मतवाज़ी होती है, उसको आमतौर पर कायदा कहा जाता है। मेजरमेंट, ये जो एम है ये मेजरमेंट को ज़ाहिर करता है। मेजरमेंट का मतलब है पैमाइश। इसी तरह दूसरी जो आपके पास साइड है मेजरमेंट बी सी, इसकी पैमाइश जो हमें दी गई है वो 6 सेंटीमीटर दी गई है। और तीसरे नंबर पर हमें मेजरमेंट साइड ए सी दी गई है और इसकी जो हमारे पास पैमाइश है, वैल्यू है, वो 7 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के अंदर हमें मुसल्लस की तीनों साइडों की लंबाइयाँ दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इन लंबाइयों वाली इन साइड लंबाइयों वाली मुसल्लस बनाएं और साथ ही हमने ना इसके अमूदी नासिफ भी बनाने हैं। साथ ही हमने इसके क्या बनाने हैं, अमूदी नासिफ। और ये साबित करना है कि ये अमूदी नासिफ जो है ना वो हम नुक्ता है। अमूदी नासिफ क्या है, हम नुक्ता। अमूदी नासिफ जो है ना, दरअसल ऐसी लाइनों को कहा जाता है जो मुसल्लस की साइडों को एक तो 90 के ज़ाविये पर काटते हैं और दूसरा दरमियान से काटते हैं। और जब आप इनको बढ़ाएंगे, इनकी लंबाई बढ़ाएंगे, तो ये एक नुक्ते पर आपस में मिल जाएंगे। तो हमने साबित करना है कि मुसल्लस के जो अमूदी नासिफ हैं वो क्या होते हैं, हम नुक्ता होते हैं। तो सवाल की तरफ जाने से पहले कुछ और ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। अज़ीज़ तलबा, ज्योमेट्री की अशकाल बनाने से पहले कुछ चीज़ों का हमारे पास होना इंतहाई ज़रूरी है, जिनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो स्केल है, फुटा है। तो इसकी एक साइड पर इंचेस के अंदर जो है ना पैमाइश लिखी होती है, ये 6 इंचेस लंबा होता है, और दूसरी साइड पर ना सेंटीमीटरों के अंदर पैमाइश लिखी होती है, तो ये 15 सेंटीमीटर तक है। और आगे ना हर सेंटीमीटर के 10 हिस्से किया हुआ है, तो उसको आप इशारिया 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर कह सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको प्रोटेक्टर चाहिए, जिसको उर्फ़ आम में डी कहा जाता है। तो ज़ाविये की पैमाइश हम इसकी मदद से करते हैं।
तो ज़ाविये की पैमाइश आप दोनों साइडों से कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो है ना वो लेड पेंसिल चाहिए होती है और शार्पनर भी चाहिए होता है। लेड पेंसिल की दो अकसाम होती हैं, एक 4H होती है और जो थोड़ी हार्ड होती है और उसकी नोक बहुत बारीक बनती है। तो ज्योमेट्री की शक्लों में क्योंकि पैमाइशें बहुत बारीक बारीक होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, तो ज़्यादा बेहतर यह है कि आप हार्ड लेड पेंसिल यूज़ करें और उसकी नोक इंतहाई बारीक बनाएं ताकि पैमाइश के अंदर मिलीमीटर का भी फ़र्क ना आए। उसके अलावा नरम लेड पेंसिल भी होती है, 2BH भी उसको कहा जाता है। तो अगर कहीं पर गड़बड़ करनी हो, कोई लाइन सही से नहीं मिल रही और आपने उसको ज़बरदस्ती मिलाना हो, तो फिर वो आप उस लेड पेंसिल को यूज़ करते हुए ना मोटी लाइन खींच कर जो थोड़ा बहुत फ़र्क आया है उसको बराबर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको ये कंपास चाहिए जिसको हम आम ज़बान में प्रकार भी कहते हैं। तो इसकी मदद से सर्कल बन सकता है, ज़ाविये बनते हैं और भी कई इसके जो है ना डिफरेंट यूजेस हैं। तो ये सारा सामान आपके पास होना इंतहाई ज़रूरी है, वरना आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अच्छा, ज्योमेट्री के अशकाल बनाने के लिए बेहतर है कि आप वाइट शीट इस्तेमाल करें, क्योंकि लाइन वाली जो शीट होती है उसमें जो लाइन आप ड्रा करेंगे और उसकी जो पहले से बनी हुई लाइंस है वो मिक्सअप हो जाएंगी। तो ज़्यादा बेस्ट तो यह है कि आप कंप्यूटर प्रिंट के लिए जो शीट इस्तेमाल होती है वाइट शीट, आप वो इस्तेमाल करें। तो चलें हम अपने एक्सरसाइज 1.11.1 के पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जिसमें हमने पहले जो साइड ए बी है वो ड्रा करनी है और इसकी लंबाई हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। जी, तो बेस ड्रा करने के लिए, कायदा ड्रा करने के लिए हमने स्केल लेना है और उसको मुनासिब जगह पर रख कर लेड पेंसिल लेनी है और ज़ीरो से स्टार्ट करते हुए 5 तक लाइन खींचनी है, या 5 से आप ज़ीरो तक भी आ सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। तो ये हमने 5 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी है जिसको हम नाम देंगे किसका, ए बी का। तो शायद आपको ये थोड़ी कम दिखाई दे क्योंकि लेड पेंसिल इतनी डार्क नहीं होती। तो अभी मैं इसको मार्कर से हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि ये आपको ना अच्छे से नज़र आए। तो मैं इसको ना मार्कर से हाईलाइट करने लगा हूँ और ये काम मैं मैनुअली कर रहा हूँ, स्केल यूज़ कर रहा, आप लोगों ने स्केल यूज़ करना है। तो ये आपके पास साइड ए बी बन गई है। इसका एक कोने को आप नाम दे दें ए का और दूसरे कोने को नाम दे दें बी का, और इधर आप इसकी पैमाइश लिख दें कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। बाकी दो साइडें बनाने के लिए आपको कंपास की ज़रूरत है। तो कंपास में पेंसिल आपने बड़े मुनासिब तरीके से डालनी है। पेंसिल की नोक और कंपास का जो सेंट्रल पॉइंट बनता है उसकी नोक बिल्कुल आपस में मैच होने चाहिए। तो अभी हम जो है ना साइड बी सी ड्रा करेंगे जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। तो आपने कंपास स्केल के ऊपर रखकर 6 सेंटीमीटर के बराबर खोलना है और नुक्ता बी को मरकज़ मानते हुए ना आपने एक कॉस लगानी है। जी स्टूडेंट्स, हमने कंपास को 6 सेंटीमीटर के बराबर ओपन कर लिया है। तो आप ये अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कंपास की जो मरकज़ी नोक है वो 6 पर मौजूद है और जो लेड पेंसिल है वो सीधा 0 पर मौजूद है। तो आपने नुक्ता बी को मरकज़ मानते हुए एक कॉस लगानी है मुनासिब फासले पर, क्योंकि दूसरी जो आपके पास साइड है ना वो ए नुक्ता ए से आएगी, तो आपने इस तरफ जो है ना कॉस लगानी है। तो उम्मीद है आपको कॉस कुछ नज़र आ रही होगी, फिर भी मैं आप लोगों की तसल्ली के लिए ये कॉस मार्कर से हाईलाइट कर देता हूँ। चलें जी, उम्मीद है अब आप लोगों को ये कॉस बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही होगी। जी, मुसलस की जो तीसरी साइड है ए सी वो 7 सेंटीमीटर है। तो अब हमने प्रकार को ना 7 सेंटीमीटर के बराबर ओपन करना है।
जी तलबा, आप लोग देख सकते हैं कि हमने कंपास को एग्जैक्ट 7 सेंटीमीटर के बराबर ओपन कर लिया है। ये देखिए, कंपास की जो सेंट्रल नोक है वो 7 पर है और जो लेड पेंसिल है वो एग्जैक्टली 0 पर मौजूद है। तो अब आपने, क्योंकि एसी आर्क एसी साइड ड्रा करनी है, तो आपने नुक्ता ए को मरकज़ मानना है, यानी कि जो सेंट्रल नोक है इसकी वो आपने नुक्ता ए पर रखनी है और लेड पेंसिल की मदद से आप आर्क लगाएंगे और आर्क आपने इस जगह पर लगानी है कि जिधर पहली आर्क लगी हुई है ये आर्क उसको क्रॉस करे। तो ये हमने आर्क लगा ली है। अब हम इसको ना मार्कर की मदद से हाईलाइट करते हैं ताकि आप लोगों को ये वाज़े तौर पर दिखाई दे। तो ये हमने आर्क लगा दिया और ये दोनों आर्क्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। तो अब हम जो है ना डायरेक्ट स्केल की मदद से मार्कर को यूज़ करते हुए ना, ये जहाँ पर आर्क्स ने क्रॉस किया है इसको नुक्ता ए से भी मिलाएंगे और नुक्ता बी से भी मिलाएंगे। तो ये आपका जो है ना नुक्ता सी बन गया। तो आप प्रैक्टिकली चेक कर सकते हैं कि जो साइड एसी होगी इसकी जो लंबाई है वो 7 सेंटीमीटर है और जो साइड बीसी है इसकी लंबाई एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर है। तो अभी हम स्केल रख के ना इन साइडों की लंबाइयाँ भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये जो आपके पास साइड बीसी है इसकी लंबाई एग्जैक्टली 6 सेंटीमीटर है। आपको वीडियो के अंदर वाज़े तौर पर नज़र आ रहा होगा कि इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। और इसी तरह जो आपके पास साइड एसी है इसकी लंबाई एग्जैक्ट आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि ये 7 सेंटीमीटर है। तो हमने अपनी मतलूबा मुसल्लस बहुत अच्छे से बना ली है और हमने इसको स्केल की मदद से चेक भी कर लिया है कि साइडों की लंबाइयाँ एग्जैक्ट वैसी हैं जैसे हमें दी गई थी। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के अगले पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि साइडों के अमूदी नासिफ कैसे बनाए जाते हैं और क्या वो वाकई हम नुक्ता हैं या नहीं है। तो लेक्चर का अगला हाफ इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।